वीरों के वीर जान पाऊं मैं जन्मे हमारे चिरंजीव। महेंद्रगिरी पर्वत पे आप हो बसे, आप होंगे गुरु कल के अवतार के। अधर्म का नाश हो जब सृष्टि में आप हो, अधर्म का नाश हो जब सृष्टि में आप हो। और गूंजे बस आपका ही नाम हर जगह, जय जय परशुराम 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 हो, जय जय परशुराम 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 हो, जय जय परशुराम 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 हो, जय जय परशुराम 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 हो। परशुराम अमर है, परशुराम अमर है, परशुराम अमर है, परशुराम अमर है। भगवान परशुराम की, जिनको वन मैन आर्मी कहा जाता, जिनको कभी भी किसी के सहयोग के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान परशुराम हमारे लिए केवल आदर्श नहीं है, भगवान परशुराम केवल एक विचार नहीं है, भगवान परशुराम हम सबके कण कण में विराजमान है, इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वह भगवान परशुराम है, वो भगवानों के भी भगवान हैं। क्यों भगवानों के भगवान? जो सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वो प्रदान करने वाले भगवानों के भगवान भगवान परशुराम ही थे। और तभी वो भगवान श्री कृष्ण बन पाए, नहीं तो बीचे में कोई मामला गंभीर हो जाता। भगवान राम इसलिए भगवान राम बन पाए क्योंकि सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम के हाथों कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, नहीं तो भगवान राम नहीं बन पाते। भगवान राम भगवान इसलिए बन पाए क्योंकि भगवान श्री राम के और भगवान परशुराम के जो गुरु थे ना, शस्त्र विद्या के, वो ऋषि विश्वामित्र ही थे। दोनों के गुरु ऋषि विश्वामित्र थे, ये बात शायद कम लोगों को पता हो। तो भगवान श्री राम के गुरु तो शस्त्र विद्या के जो महर्षि विश्वामित्र थे, लेकिन भगवान परशुराम के दो गुरु थे शस्त्र विद्या में। महर्षि विश्वामित्र थे और साथ में भगवान शंकर भी उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के केवल एक ही शिष्य, जिसका नाम है भगवानों के भगवान भगवान परशुराम। दूसरा कोई शिष्य हुआ ही नहीं आज तक शंकर का, सब भक्त हुए। तो इस तरह से जब सीता स्वयंवर हुआ, वहाँ कोई अनर्थ इसलिए नहीं हुआ कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर उपस्थित थे। तो राम के भी गुरु वही और परशुराम के भी गुरु वही, इसलिए वहाँ कोई अनर्थ नहीं हो पाया। असली बात वहाँ पर ये थी। भगवान परशुराम के ऊपर एक आरोप लगता है, बहुत दुख की बात है। जाति विशेष का एक नारा लगा करके कि जाति विशेष के लोगों को उन्होंने हत्याएं की। दरबार के देखे, चूंकि दरबार स्मृति पे ही काम करता है, इसलिए बहुत ताकत के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की हत्या नहीं की। कोई इतना बड़ा तपस्वी चींटी नहीं मार सकता, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तपस्वियों ने हत्याएं नहीं, लेकिन वध जरूर की है, और वध करने वाले को इस संसार ने पूजा है। चाहे वो वध राम ने किए हों, चाहे वध श्री कृष्ण ने किए हों, आज हम सब लोग उनको पूजते हैं। तो भगवान परशुराम को क्यों नहीं पूज सकते? अगर उन्होंने वध किए होंगे तब भी अगर मान लें, तो हत्याएं तो नहीं की। अगर राम ने रावण को मारा, तमाम आतताई मारे, तमाम राक्षस दानव सब मारे, तो आप उनको हत्या नहीं कहते, वध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोग मारे, ढूंढ ढूंढ के मारे, कंस मामा समेत कितने राक्षस दानव दैत्य सब मारे ढूंढ ढूंढ के। तो हम उनको हत्या नहीं कहते, उन्हें वध कहते हैं। समाज के हित में किया दुष्टों का वध। तो जब भगवान परशुराम ने वध किया, तो फिर आप उन्हें हत्यारा क्यों कह देते हैं कि हत्या की उन्होंने?
तो वध ही किए। वध में और हत्या में बहुत बड़ा फर्क है। हत्या अपने लिए की जाती, वध समाज को सुधारने के लिए, समाज को बचाने के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए जो किया जाता है उसे वध कहा जाता है। तो इस तरह से रहा है। भगवान परशुराम के ऊपर कहा जाता है कि वो एक विशेष जाति विशेष के विरोधी थे। कैसे विरोधी हो सकते हैं? अगर जाति की बात की जाए, क्षत्रिय की बात की जाए, तो क्षत्रिय तो स्वयं उनकी माँ थी। भगवान परशुराम की माँ रेणुका स्वयं क्षत्रिय थी। सगी दादी भगवान परशुराम की ऋषि रचिक की जो धर्मपत्नी थी, ऋषि जमदग्नि की जो माँ थी, वो स्वयं क्षत्राणी थी। जिसकी दादी क्षत्राणी हो, सत्यवती, जिसकी स्वयं की माँ क्षत्राणी हो, वो क्षत्रिय विरोधी कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखिए। और उसी काल में इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में सूरवीर भी थे, बहुत ताकतवर लोग थे, लड़ाकू लोग थे, विश्वामित्र जैसे लोग भी थे। क्यों भगवान परशुराम का विरोध क्यों नहीं किया? अगर वो क्षत्रिय हत्या कर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे उस समय। किसी ने भी उन हत्याओं का, जिनको हत्या कहते हैं हम लोग, जो वध कर रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि धर्म के सापेक्ष आचरण कर रहे थे, धार्मिक आचरण कर रहे थे, दुष्टों का ही वध किया। अगर दरबार के नियम से देखें, अगर दरबार के जो रोज़ का कार्यक्रम होता है, आप जिसको रोज़ झेलते हैं, रोज़ भोगते हैं, उसके बाद दरबार आकर के आप स्वस्थ होते हैं, स्मृतियों से छुटकारा पा करके आप स्वयं देखिए कितनी कितनी खराब स्मृतियों से आप गुजरते हैं। कितना दिमाग में सर्कस चलता रहता था, उल्टा सीधा खराब सब। अपने ही परिवार के विरुद्ध सोचना, अपने ही परिवार से दूर रहना, चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना। आज आप सबकी चिढ़, नफरत, घृणा कहाँ चली गई? आपने वैदिक प्रक्रिया की और आप स्वस्थ और स्वच्छ होकर बैठे। कोई आपके विरुद्ध, आपके अंदर किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो स्मृतियाँ रहती हैं। ऐसे भगवान परशुराम की भी उनके पिता की स्मृतियाँ उनमें समावेशित हो गई, बदले की। और 21 घाव लगे थे उनके पिता के शरीर पर, तो 21 बार वो चुन चुन के मारे गए। तो अपने पितरों की स्मृतियों के वशीभूत होकर के भगवान परशुराम ने वो सारे वध किए। और उसके पश्चात जब कथा है कि भगवान परशुराम जी का और हनुमान जी का युद्ध हुआ, उन्होंने रोका उनको, वो कथा है लंबी। युद्ध हुआ और रोका, तो तब उनके जो है 2 आंसू आँखों से टपके। जब उनके पितर लाए गए पितृलोक से, जो स्मृतियाँ उनके अंदर पड़ी थी सब अपने साथ ले गए भगवान परशुराम से निकाल के, बदले की स्मृतियाँ। तब उनके 2 आंसू गिरे भगवान परशुराम के। जैसे आप लोग यहाँ संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं, हिचकी आती है, डकारें आती हैं, खांसी आती है, तमाम तरह से गंदगी निकलती है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। ऐसे ही उनके 2 आंसू निकले और वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई, जिनके द्वारा वो वध कर रहे थे, जिनके वशीभूत होकर के। उसके बाद उनको फिर घोर पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा सब ये हुआ, मेरे शरीर के द्वारा हुआ। तो पश्चाताप किया। जितने लोग हत्याएं की थी सबका फिर उन्होंने सभी का पिंडदान किया, सभी का श्राद्ध किया, सभी को मुक्ति दिलाई। ये सब काम भी उन्होंने किया जो लोग नहीं बताते हैं। ये सारे कार्य हुए। तो ये सब भगवान परशुराम इसलिए कर पाए क्योंकि भगवान परशुराम ने वो हत्याएँ नहीं की, दरबार के देखे, दरबार के अनुसार स्मृतियों के वशीभूत होकर के ही तमाम ये सब कार्य हुए। तो वो सब जो दिमाग में गंदगी लोग डालते हैं राजनीतिक रूप से, उनका अपना विषय है। लेकिन हम लोगों का मन मस्तिष्क साफ होना चाहिए कि जो है वो साफ साफ है। हमारी अगली पीढ़ियों को संदेश जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई द्वेष बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोई ऋषि इतना बड़ा तपस्वी ये सब कर नहीं सकता, करने का उसके अंदर साहस भी नहीं है कि हत्या कर सके, किसी की चींटी नहीं मार सके। आप कल्पना करके देखिए। और फिर उससे जिसके वरदान से ही वो पैदा हुए भगवान परशुराम, अपने जो उनके दादा थे, जो उनके शास्त्रों के गुरु थे, उनके दादा थे और उनके पिता थे, जो सप्त ऋषियों में जिनकी गिनती है ऋषि जमदग्नि की। तो ऋषि जमदग्नि जो है और उनके परशुराम जी के दादा सगे ऋषि ऋचिक, यही लोग इनके शास्त्रों के जो गुरु थे। शास्त्र इन्होंने से सीखा और शस्त्र चलाना सीखा
जो महर्षि विश्वामित्र थे उनसे और भगवान शंकर से तमाम अस्त्र शस्त्र पाए और उन्हें चलाया। तो इस तरह से भगवान परशुराम जो है अपने दादा के ही आशीर्वाद के फलस्वरूप, वरदान के फलस्वरूप ही पैदा हुए। इसकी कथा है कि भगवान परशुराम के जब दादा थे उनका विवाह हुआ ऋषि का, तो विश्वामित्र की बहन से हुआ, बहन जो थी सत्यवती। तो उन्होंने उनको एक पुत्रवती होने का वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को कोई पुत्र नहीं है, तो आप उन्हें भी वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने 2 फल खाने को दिए, कहा कि एक अपनी माँ को दे देना, एक स्वयं खा लेना। दोनों का आशीर्वाद दिया। वो लेके गई अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ ने क्या किया, विश्वामित्र की माँ ने वो फल बदल लिया। जो बेटी को दिया था उनके दामाद ने वो स्वयं खा लिया, और जो स्वयं के लिए दिया था वो अपनी बेटी को कहा तुम खा लो। जब गर्भ धारण हो गया तो फिर ऋषि ने कहा भाई तुमने तो गड़बड़ कर लिया, हमने तो वहाँ क्षत्रिय होने का उसको आशीर्वाद दिया था, तो क्षत्रिय पैदा होगा, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पैदा, उल्टा कर लिया तुमने। अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, अब तो वहाँ पे ब्रह्मर्षि पैदा होगा, अब तुम्हारे यहाँ क्षत्रिय पैदा होगा। ऋषि जमदग्नि जो पैदा होंगे वो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय गुणों से भरे होंगे, और जो वहाँ पैदा होगा यानी विश्वामित्र पैदा हुए तो ऋषियों के गुणों से भरा हुआ होगा। तो उल्टा कर लिया, तो रोने लगी उनकी धर्मपत्नी, ऐसा ना करिए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत आप ही की तरह बिल्कुल ब्राह्मणों का जो हो गुणों से भरा हुआ हो, ब्रह्मज्ञानी हो, वही हमारे गर्भ से हो। तो उन्होंने कहा हम इतना तो कर सकते हैं भाई कि ये जो इस बार तुमसे पैदा होना था, तुमसे ना हो करके अगली पीढ़ी में पैदा होगा, लेकिन पैदा क्षत्रिय होगा, ये ध्यान रखो। उन्होंने कहा ये स्वीकार है। तो ऋषि जमदग्नि पैदा हुए, ऋषि थे, लेकिन उधर भी ऋषि हुए, विश्वामित्र जी पैदा हुए। ये कथा है उसकी। तो ऋषि के आशीर्वाद से ही जो उनके साले हुए रिश्ते में, भगवान परशुराम के वो भी दादे कहलाए, विश्वामित्र जी भी, क्योंकि उनकी सगी दादी के भाई थे, है ना। तो वो इस तरह कथा है। फिर अगली पीढ़ी में भगवान परशुराम पैदा हो गए, क्षत्रिय गुणों से भरपूर। तो इसमें भगवान परशुराम का क्या दोष है, ये तो आशीर्वाद के वरदान के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ, और वही गुणों में सबसे आगे थे, सर्वश्रेष्ठ जो थी वो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, वरदान से ही हुआ। इस बात को, कथा को नहीं समझते कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। उनके जो खून दौड़ता था शरीर में, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का खून था। तो कहाँ से क्षत्रिय विरोधी होता है, किसी क्षत्रिय ने नहीं रोका। तो उस समय भी जितने भी क्षत्रिय थे सब भगवान परशुराम के समर्थन में थे। केवल एक छोड़ के है वंशी जिन्होंने उनके हत्या की थी पिता के परिवार में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो समाज में तमाम भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियों को तोड़ना चाहिए। और यही केवल एक ऐसा अपराध लोगों ने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया समाज में, नहीं तो आज हर मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति होती, हर मंदिर में भगवान परशुराम की पूजा होती। और सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको हम दें, कोई माता पिता अपने बच्चे का जब नाम रखता है तो किसी महापुरुष के नाम पर रखता है। अगर कोई हत्यारा होता है तो उसका नाम माता पिता नहीं रखते हैं अपने बच्चे का। जैसे आप लोग अपने किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखोगे, लगता है कि कुछ बदनाम नाम है, ये नाम ही बदनाम है, तो आप रावण नहीं रखोगे, कंस नहीं रखोगे अपने बच्चे का नाम, बदनाम नाम है ना। भले उन्होंने कोई अपराध न किया, लेकिन नाम बदनाम है, तो आप नहीं रखोगे। आप राम रखोगे, कृष्ण रखोगे, ऐसे नाम रखोगे अच्छे नाम। आप अर्जुन रखोगे, है ना, कर्ण रखोगे, वीर नाम रखोगे, जयद्रथ नहीं रखोगे जल्दी से, है ना, शिखंडी नहीं रखोगे। तो आप जो बदनाम नाम है नहीं रखोगे। तो जो नाम बहुत प्रसिद्ध होते हैं वही नाम लोग रखते हैं। भगवान राम जो पैदा हुए ना,
उसके पहले भगवान परशुराम हो चुके थे। भगवान परशुराम का नाम राम ही था। जब परशु जो फरसा है वो लेके चलने के कारण परशुराम कह दिया गया, तो वो राम ही थे, उनका नाम राम था। और राम नाम इतना प्रसिद्ध रहा होगा, इतना करुणामय, इतना विद्वता का प्रतीक रहा होगा कि दशरथ ने अपने बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम राम ही रखा। अगर वो क्षत्रिय हंता होते, क्षत्रियों के दुश्मन होते, क्षत्रियों का विनाश किए होते, तो कोई क्षत्रियों का जो सम्राट था, राजा था उस समय, वो कोई अपने बेटे का नाम राम नहीं रखता। ठीक, राम रखने का मतलब है कि वह राम, भगवान परशुराम जो थे, वह कितने प्रसिद्ध और कितने लोकप्रिय रहे होंगे क्षत्रियों के बीच में, कि स्वयं दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम ही राम रखा। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है कि ऐसा उस काल में देखा जाए जिस काल में भगवान परशुराम थे। तो अगर इस तरह से वो उनका कोई चरित्र खराब होता या गलत काम किया होता तो वो नाम नहीं रखते। राजा को अपने पुत्र का नाम राम रखने के लिए बाध्यता नहीं थी। तो ये सब प्रमाण है, ये सब भ्रांतियाँ जो फैलाई गई बाद में द्वेषवश, तमाम राजनीतिक विद्वेषवश, तमाम अपने अपने कारणों से लोगों ने फैलाया होगा। तो फैला करके अपना उसका लाभ उठाते हैं, वो उनका विषय है, वो समझे। लेकिन हम लोग उस भ्रम से मुक्त रहें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषि मुनियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई किसी की हत्या करे, मारकूट करे, ये सब नहीं होता है। तो भगवान परशुराम के जो इस व्यक्तित्व पर हम लोग सबको जरूर बताया करें। हम तो दरबार की ओर से कहते हैं ना कि भगवान परशुराम को कितना महिमा मंडित किया जाए, कितनी वीरता, अकेले ही खड़े होकर के सबको काट कूट के किनारे करके, क्योंकि क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे। अपने दादा का आशीर्वाद था, वरदान था उनको, उनकी मजबूरी, वो बेचारे क्या करते हैं। जैसे आप अपने माता पिता का खून आपके अंदर है, आप अपने माता पिता का खून नहीं बदल सकते। ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं है कि आप अपने माता पिता के दिए गए इस शरीर को बदल दें, उसका खून ही बदल दें। हम कहते हैं बाकी सब बना रहे, खून ही बदल के दिखा दो, नहीं बदलेगा। तो इसमें आपका क्या दोष है? अगर आप में आपके माता पिता का खून दौड़ रहा है, आपके पूर्वजों का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है, इसमें आपका क्या दोष है? ऐसे ही भगवान परशुराम जिस वरदान से पैदा हुए अपने दादा के, वो क्षत्रिय गुणों से संपन्न होंगे, पूरी तरह से संपूर्ण होंगे। इसमें उनका क्या अवगुण था, उनसे क्या दोष था? जब भी कोई अन्याय होता था आगे आते थे। सहस्त्रबाहु से उनका अपना निजी कोई द्वेष नहीं था। जिन सहस्त्रबाहु उनके लड़कों ने उनके पिता की हत्या की थी, उनसे कोई भी उनका द्वेष नहीं था निजी। रावण को जब सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया और 6 महीने तक बंदी बना के रखा, छोड़ा नहीं, तो भगवान शंकर ने भगवान परशुराम को बुलाया और कहा कि भाई तुमने हमारी दक्षिणा तो दी नहीं, शिष्य तो हो गए, दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। बोले भगवान बताओ दक्षिणा अभी दे दे, शीश काट के चढ़ा दे। बोले शीश की आवश्यकता नहीं, पहले आधी दक्षिणा आज दे दो, आधी बाद में मांगेंगे। बोले आधी क्या है प्रभु? बोले आधी दक्षिणा ये है कि रावण जो बंदी है सहस्त्रबाहु के यहाँ, उसको तुम छुड़ा दो, उसकी जेल से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान परशुराम ने आक्रमण कर दिया, अकेले ही जाके रावण को उनके बंदी गृह से छुड़ा लाए। और पावन कथा सुनाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं। छुड़ा लाए। यही एक द्वेष, यही एक झगड़ा सहस्त्रबाहु से उनके झगड़े का कारण बना। उसी द्वेषवश उनके यहाँ गए और भोजन किया। जब गाय के प्रति उन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे, बहुत अच्छी गौ माता तो कहलाते हैं, विरोध हुआ, झगड़ा हम हुआ, कथा सुनाते हैं। लेकिन द्वेष इसलिए क्या द्वेष, रावण को छुड़ाया, रावण को छुड़ा करके और उन्होंने उसको लंका पहुंचाया।
और इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या दें कि वो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। उनके पास जो एक धनुष था, जब 21 बार क्षत्रियों का ये जो है वंशी थे दुष्ट जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, जब वो सब हो गया, सारा प्रकरण समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने जाके भगवान शंकर से कहा कि अपना धनुष वनुष जो कुछ है ये सब वापस लो, अब हमें नहीं चाहिए, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने फिर से। तो भगवान शंकर ने कहा दी हुई वस्तु हम वापस नहीं लेते, अभी तुम ही ले जाओ। तो अब बोले इसको कहाँ हम रखें, कहाँ ले जाएं, किसको दें? तो उन्होंने कहा चलो रावण को दे देते हैं, थोड़ा सा ठीक है। जब रावण के यहाँ गए तो वो किसी ब्राह्मण को प्रताड़ित कर रहे थे, तो वहाँ से वापस हो गए वो। रावण ने बहुत कहा क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस लायक नहीं, देने तो धनुष को ही आए थे हम, लेकिन तुम इसके लायक नहीं। तो वहाँ से वो राजा जनक के यहाँ गए, राजा जनक के यहाँ गए और वो धनुष उन्होंने राजा जनक को भेंट किया। राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय विरोधी होते तो अपना सबसे प्रिय धनुष वो राजा जनक को क्यों भेंट करते? क्योंकि योग्यता की उनको पहचान थी, क्षमताओं की पहचान थी, इसलिए उन्होंने उसको धनुष को उन्होंने राजा जनक को दिया, जिसका बाद में भगवान राम ने संधान किया और जिसको प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष तोड़ा, वो वही धनुष था जिसे कोई उठा भी नहीं, हिला भी नहीं पाता था, वो वही धनुष था। तो ये सब चीज़ें जो थी, तमाम चीज़ों पर अगर प्रकाश डालेंगे, तमाम चीज़ें अगर आप पीछे की निकालेंगे तो आपको निकलेगा कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी, किसी भी मानव विरोधी काम में शामिल नहीं थे। वो दुष्टों के खिलाफ थे और चूँकि उनको वरदान था तो उस हिसाब से वो काम करते थे। इसलिए हमें चाहे ऐतिहासिक तथ्य हो चाहे पौराणिक तथ्य हो, उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष चीज़ों को अपने अंदर साफ साफ रखना चाहिए। कोई द्वेष नहीं, जानकारी पूरी होनी चाहिए अपने अंदर और जन जन में बात फैलानी चाहिए। दरबार ने अभी एक टीम बनाई है पूरी, उसमें कई विद्वान हैं देश के, जो जैसे श्री रामचरितमानस है ना, हाँ, जैसे श्री रामचरितमानस है वैसे ही दरबार कोशिश कर रहा है भगवान परशुराम के ऊपर कि भगवान परशुराम चरितमानस भी निर्मित हो, बने। जैसे श्री रामचरितमानस तो श्री परशुराम चरितमानस भी हो, जिसको लोग ठीक से समझ पाएँ, भ्रांतियाँ हटा पाएँ, वैसा बन पाएँ। जैसी स्मृतियाँ रहेंगी वैसे ही लोग पैदा होंगे इस धरती पर। अब कोई परशुराम पैदा नहीं होता, राम तो हो जाते हैं लेकिन परशुराम पैदा नहीं होता। तो हम लोग चाहें कि भगवान परशुराम के अंश इस धरती पर विराजें और घर घर में भगवान परशुराम तो हैं ही, स्थूल रूप में भी हमारे कथा सुनाते हैं, हमारे बीच में रहें।